देखो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनना और सिंपल एकदम। एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक, यानी एक नगर यहाँ है, एक नगर यहाँ, इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 किलोमीटर किसी तार की मतलब लंबाई होगी, तार की लंबाई, तार खींच के बिजली को यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाता है, एक तांबे के तारों से भेजा जाता है। प्रति किलोमीटर विभव पथ 1 किलोमीटर पर V का मान, यानी प्रति किलोमीटर V बराबर आपके पास है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर पर विभव पथ है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है। औसत प्रतिरोध 0 कैपिटल R बराबर 0.5, तो तार में शक्ति 6 का मान कितना होगा? P का मान पूछा आपसे, P यानी तारों में वे शक्ति है। सबसे पहले क्योंकि P बराबर इसके अनुसार सूत्र आप निकाला था V²/R। अब आप जानते हैं चूंकि प्रति किलोमीटर, ये है वोल्ट प्रति किलोमीटर और ये प्रति किलोमीटर, ये है इसमें दिया हुआ है। तो चूंकि 1 किलोमीटर पर विभव पथ का मान कितना है 8 वोल्ट प्रति किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर पर विभव पथ का मान कितना होगा? क्योंकि 1 किलोमीटर पर विभव पथ है 8 वोल्ट, इसलिए क्या है 150 किलोमीटर पर विभव पथ कितना होगा? तो 8 गुणा 150 यानी 1200 वोल्ट। इसी प्रकार 1 किलोमीटर का प्रतिरोध, क्योंकि 1 किलोमीटर का प्रतिरोध है 0.5 ओम, इसलिए 150 किलोमीटर का प्रतिरोध 0.5 गुणा 150 दिया जाएगा आपके पास 75 ओम। अब आपके पास आ गया, ये तो आ गया R का मान, ये तो है R बराबर, और ये आपके पास क्या है V बराबर आता है P बराबर दिया जाएगा 1200 स्क्वायर है गुणा 1200 V² बटा R बटा 75। इसको हल कर लेना, कितना आता है वो कितना आ जाएगा आगे वाट। इसको किलोवाट में ऊपर चेंज करके दे रखा, वो आप चेंज कर लेना, यानी 19.2 किलो वाट लगभग ये आ रहा है, ये निकाल लेना आप। अब देखो अगला क्वेश्चन, R ओम की 5 प्रतिरोध, यानी सभी प्रतिरोधों का मान R ओम है, 5 है। पहले 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तथा बाद में इनके साथ 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तब तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? 5 पहले 3 समांतर क्रम में, 1 2 3 ये समांतर क्रम में जुड़े, फिर दूसरे 2 ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं आपके, ये तो यानी इसका मान भी R ओम, की वैल्यू भी R ओम है, की वैल्यू भी R ओम है, ये भी आपके पास R ओम है और ये भी आपके पास R ओम। प्रतिरोधों का सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से क्या है 1/R इक्वल टू या 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R R1 की जगह सूत्र तो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RP या 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो यह जाएगा आपके पास 1/RP बराबर 3/R, उल्टा कर देंगे आप तो RP बराबर R/P। ये तो हो गया, यहाँ इसकी जगह 1, यानी ये जो मान आपके पास आ गया R/P ओम, और ये आपके पास है 1, फिर R ओम और फिर ये R ओम। अब तुल्य प्रतिरोध, अब ये सारे के सारे प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आता है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आता है श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध,
तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हो जाएगा आर एस फॉर सीरीज यानी श्रेणी R1 R/3 प्लस R और प्लस R। तो ये जो मान आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा इसमें आर एस बराबर 3, ये पूरा पूरा भाग गया R प्लस ये हो जाएगा PR प्लस PR, 3 3 6 और 1 7, तो आर एस बराबर 7 R ओम अपॉन 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी 6 था, ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखो अपवन वेग VD और विद्युत क्षेत्र, ये दिया VD व विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है। इनमें क्या संबंध होता था आप जानते हैं, क्योंकि VD बराबर E टोर Q अपॉन M और इनटू E, तो ये आपके उत्तर दे रखा है उसमें VD समानुपाती E, इसको कांस्टेंट माना जाता है, यानी अपॉन वेग विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन है इसमें। एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः नीला, पीला, लाल एवं चांदी, नीला सबसे पहले दे रखा नीला, फिर है पीला, फिर है लाल और फिर है चांदी सा, ये दे रखे हैं आपके पास, यानी ये रफ है, जरूरी नहीं है इसमें जैसे मैं ये वलय बना रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको, एक सूत्र है, सूत्र के अनुसार सारे मान निकालने हैं। ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 रंगीन पट्टिकाएं, पहले आपके पास नीला, फिर है पीला, फिर है लाल और फिर चांदी सा, ये आपके पास है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला देना डी रोई, डी ग्रेड BTM वेरी गुड वर्क, ये देखना। और फिर इसके बाद में आपको गोल्डन और सिल्वर और कलरलेस, ये 3 पॉइंट है। अब इसके अनुसार आपको देखो नीला, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन यानी हरा, ब्लू माने नीला, तो ये आपको यहाँ सार्थक देखो क्रम संख्या 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, और ये सोने सा, चांदी सा और कलरलेस। अब आपको क्या है, ये सार्थक अंक 0 से पहले का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपके पास नीला 6 नंबर पे, तो सबसे पहले आंसर आएगा 6। फिर दूसरा सार्थक अंक लाल आपके पास है 2 नंबर पे, रेड 2 नंबर पे 2, फिर आता है गुणक, प्रथम सार्थक अंक और द्वितीय सार्थक अंक, फिर गुणा आपके पास कितना है, सॉरी दूसरे नंबर पे पीला था येलो, तो यहाँ आएगा 4। फिर आपके पास तीसरे नंबर पे लाल 2 नंबर पे आ रहा, तो 10 की घात 10 के ऊपर जितना नंबर है वो घात लगा दो 2। फिर है ये आपके पास इतना ओम, और फिर है प्लस माइनस, अगर सोने सा तो 5%, चांदी सा तो 10%, ये इसकी सहायता, यानी इतने ओम तो प्रतिरोध और 10% क्या हो जाएगी, इसकी सहायता हो जाएगी। इस सूत्र से ये मान आपको रखने। लास्ट क्वेश्चन देखो 10 का, एक बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है, इसमें आपको बताना गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नहीं बदलती, प्रतिरोध बदल जाएगा, प्रतिरोधकता बदल जाएगी, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन। आपको याद रखना है कि अगर बैटरी से तार जुड़ा है तो धारा के कारण गर्म हो जाता है, तो क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनकी टक्कर में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी